आज हम आए हैं गंगासील स्कूल ऑफ नर्सिंग में। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर R.K. शर्मा जी। सर, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर R.K. शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा। इस समय मैं एज ए प्रिंसिपल गंगासील स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये कमुआ कला में है, बिचलपुर रोड, बरेली। सर, आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में हमें बताइए। गंगासील स्कूल ऑफ नर्सिंग रन कर रहा है ANM कोर्स, GNM कोर्स, BSc नर्सिंग जो 4 साल का है, और जो GNM थी वो 3 साल का है, ANM भी 3 साल का है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी होती है, वो 2 साल का कोर्स है, एंड मास्टर डिग्री आल्सो MSc नर्सिंग जिसको कहते हैं हम, वो भी 2 साल का कोर्स होता है यहाँ पर। सर, इससे बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं, वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। सर, यदि आज की तारीख में हम देखें तो नर्सिंग जो प्रोफेशन है ये टॉप मोस्ट पर है। बिकॉज आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सड़क पर घूम रहा हो ग्रेजुएशन करने के बाद में या नर्सिंग कोर्स करने के बाद में। कहने का मतलब है कि नर्स की जरूरत उस सभी डिपार्टमेंट में है। जब तक इंसान जीवित रहेगा नर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बायोकेमिकल्स या किसी बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से अधिक से अधिक लोग, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं या कम्युनिटी सेक्टर में बीमार रहते हैं। तो इन सभी को एक इलाज की जरूरत है और वो इलाज हमारी नर्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे पहला जॉब है नर्स का, क्योंकि हॉस्पिटल की जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है उसको नर्स को कहा गया है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे CM साहब आदित्यनाथ जी ने कहा है, आजकल तो बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है उन्होंने नर्स के लिए। तो और आज जो मेरा बच्चा पिछले सालों में जो पास हुआ है वो एक भी बच्चा विदाउट जॉब, वो भी गवर्नमेंट की, कोई नहीं घूम रहा। ये मैं प्रेस्टीज के साथ कहता हूं कि हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है इस समय। सर, एज अ कैरियर नर्सिंग को क्यों चुनना चाहिए? कैरियर नर्सिंग देखो सर, सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट होती है कि हमारी लाइफ को कैसे सेव किया जा सके। जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ कमाना पड़ेगा, और इस प्रोफेशन में आपके लिए सम्मान भी है, पैसा भी है और टाइम लिमिट्स भी है। तो आप अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, दूसरों की सेवा भी कर सकते हो और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन भी कर सकते हो। सर, इस संस्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में हमें बताइए। ये संस्थान सर बहुत पुराना चला हुआ है। ANM नर्सिंग 2010 में स्टार्ट हुआ था, GNM नर्सिंग 2002 में स्टार्ट हुआ था। 2002 से ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रन कर रहा है। तो हमारे पास बच्चों के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूट की एक अलग से बिल्डिंग है, जो कम से कम नहीं तो 7 एकड़ जमीन में बनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास सेपरेट मेल और फीमेल हॉस्टल्स हैं। मेल जिनकी कैपेसिटी 150 से 200 स्टूडेंट्स की रहती है ईच में। उनके अंदर मैस फैसिलिटी, सेपरेट 2 रूम्स, मतलब 2 स्टूडेंट्स शेयर करते हैं एक रूम को। हर चाहे वो मेल हो या फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने में, और मैस का खाना वहीं मिलता है उन्हीं के कैंपस में। इसके अलावा एक मेन्यू हम तैयार करते हैं बच्चों के द्वारा ही। एक कमेटी होती है हमारे पास, मैस कमेटी कहते हैं उसको, हॉस्टल कमेटी भी अलग से होती है, और हर कमेटी का डिसीजन रहता है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है। बच्चों से पूछकर ये चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास पर्सनल हॉस्पिटल्स हैं सर, अपने खुद के पेरेंटल हॉस्पिटल्स हैं। एक हमारा गंगासील एडवांस हॉस्पिटल है जो 150 बेडेड है, दूसरा गंगाचरण हॉस्पिटल, और तीसरा सील मैटरनिटी हॉस्पिटल। ये हमारे पेरेंटल हॉस्पिटल्स हैं जिनमें बच्चे कंटिन्यूअस अपनी प्रैक्टिस करते हैं और एक अच्छी नर्स बन के यहाँ से निकलती हैं। और अधिकतर GNM और ANM के बच्चे हमारे गवर्नमेंट जो महाराणा प्रताप सिविल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसमें भी हमारे बच्चे, क्योंकि इनसे हमने एफिलिएशन लिया हुआ है, तो इनमें भी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। इन सबको मूव करने के लिए बच्चा जो कैंपस से और हॉस्पिटल जाने के लिए हमारे पास बसों की सुविधाएं सर। हमारे पास बसें हैं जो क्लिनिकल में जाने के लिए अलग है, बच्चों को हॉस्टल्स छोड़ने के लिए अलग है, और बच्चों को कॉलेज लाने के लिए भी डिफरेंट्स हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, जो आपकी फैकल्टी है उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
और सर जो आपकी फैकल्टी है उनका मुख्य शिक्षण मंत्र क्या है? सर मैं सबसे पहले मैं कैंपस के बारे में बताऊं कि कैंपस का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें हमारे नर्सिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं लैब्स। सो वेल बैलेंस्ड और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड और सारे आर्टिकल्स के साथ, जैसे कि एक नर्सिंग फाउंडेशन लैब होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे को यहीं पर सिखाया जाता है, उसके बाद पेशेंट के पास भेजा जाता है। एनाटॉमी लैब बच्चे के एक ह्यूमन बीइंग्स का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में पूरी चीज बताई जाती है कि कितनी बोन्स हैं, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, ऑर्गन्स के बारे में सारी डिटेल्स उस लैब के अंदर डिस्कस की जाती है। इसके बाद में हम कम्युनिटी में बच्चों को भेजते हैं, तो कम्युनिटी में किस प्रकार केयर प्रोवाइड की जाती है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी एक लैब के अंदर पाया जाता है कि एक घरेलू कि घर कैसा होता है, गांवों का घर कैसा होता है, लोग कैसे रहते हैं, उनको हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। इसके बाद में एडवांस लैब्स पाई जाती हैं और ये सारी लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंप्यूटर लैब भी पाई जाती है, न्यूट्रिशन लैब भी पाई जाती है। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं बच्चों को नर्सिंग के अंदर। इसके अलावा फैकल्टी की बात करते हैं। सो फैकल्टी हम एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं जिसमें मास्टर डिग्री भी चलाते हैं, और उस मास्टर डिग्री के लिए चलाने के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अधिकतर फैकल्टी 80% फैकल्टी मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई होती है। कुछ पीएचडी होते हैं जो डॉक्टरेट्स रहते हैं। ये सभी अपने अपने फील्ड में मास्टर होती हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है, गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है। इन सभी में हमारे मास्टर्स टीचर होते हैं जो अपने फील्ड में मास्टर होते हैं, और उनका मेन ध्येय क्या होता है कि अपने ही एरिया को या अपने बच्चों को इतना शिक्षित करें या इतना वेल एजुकेटेड करें कि वो किसी भी फील्ड में मात ना खाएं, चाहे वो कम्युनिटी में उनकी ड्यूटी लगे, चाहे मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी लगे, या किसी सिविल हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी लगे, या रोड पर उनकी ड्यूटी लगाई जाए। हर फील्ड में वो एक मेन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें कैंडिडेट्स को या लोगों को, जिसके कारण वो ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपके यहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में बताइए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट है हमें, और हमारा जो मैनेजमेंट है, गंगा सील का जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे खेलों में भाग लें। हमारे पास इंडोर और आउटडोर दोनों ही गेम्स हैं। आउटडोर में हमारे पास एक क्रिकेट स्टेडियम है, अपना पर्सनल स्टेडियम है, जिसमें अधिक से अधिक बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खिलाते हैं। इंडोर में टेनिस है, रैकेट्स हैं, और जो भी चीजें जो गर्ल्स के जो खेलने वाली चीजें हैं उनमें अधिक से अधिक बच्चे भाग लेते हैं। और ये हम एनुअली स्पोर्ट्स कंपटीशन कराते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं। इसके अलावा कल्चर प्रोग्राम कराए जाते हैं टाइम टू टाइम। जैसे नए बच्चे अभी आए हुए हैं उनकी फ्रेशर पार्टी होगी, जो बच्चे पुराने हो गए हैं जिनकी एग्जाम्स कंप्लीट हो गई है उनका फेयरवेल होगा। इसके बिटवीन भी हम लोग कल्चर कंपटीशन करते रहते हैं। इसके बिटवीन जो नेशनल लेवल, जो नेशनल डेज आते हैं, जैसे कि जो नेशनल डेज आते हैं, नेशनल डेज के अंदर जैसे कि अभी हमने अमृत महोत्सव कंप्लीट किया है, 7 डेज कंटिन्यूस चलाया है उसको हमने। दूसरा कैंसर डे है, या फिर टीबी डे है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस डे है, या एंटी मलेरियल डे है। जितने भी डेज आते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल डे है, नर्सिंग डे है, ये सारे डेज हमारे बच्चे पूरे उत्साह के साथ, जिसमें पोस्टर कंपटीशन कराया जाता है, जिसमें स्पीच कंपटीशन कराया जाता है, नुक्कड़ नाटक कराए जाते हैं कम्युनिटी एरिया के अंदर। और अभी जो रोड सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट ने जो मुहिम चलाई थी, हमने भी वो अपने कॉलेज में 7 दिन तक मुहिम चलाई, जिसमें बच्चों ने अलग अलग गांवों में जाकर, अलग अलग हाईवे पर जाकर लोगों को शिक्षित किया है कि ये रोड सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, हम किन कमियों की वजह से एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, और हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपनी जिंदगियां खराब कर लेते हैं। तो उनको समझाने का काम हमने बहुत किया। तो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो रेगुलर कंटिन्यूस वे में चलती हैं कॉलेज के अंदर। इसके अलावा स्टाफ डेवलपमेंट का भी काम किया जाता है, जिसमें हमें कॉन्फ्रेंस, वेबिनार्स और स्पीच, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। सर इस संस्थान के बारे में 3 सबसे अच्छी बातें क्या हैं जो इसे अन्य संस्थानों से अलग बनाती है? इस संस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रस्ट और मैनेजमेंट इतना कोऑपरेटिव है सर
कि बच्चों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड, वेल सूटेबल और पीसफुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा बच्चा पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और हमारा जो भी बच्चा यहाँ से निकला है उसने गवर्नमेंट का जॉब पाया है, वो कभी भी कहीं भी इधर उधर नहीं भटक रहा। और ये हमारा पूरा प्रण है कि जो भी बच्चा निकले पूर्ण क्वालिफाइड और जाके ही अपने सर्विस में ज्वाइन करे। और तीसरा यदि मैं बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन, कि टीचिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसमें हर चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। मेंटली, सोशली और फिजिकली बच्चे का डेवलपमेंट कैसे करें, उसका असेसमेंट कैसे कराया जाता है, इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। और अपना पर्सनल हॉस्पिटल होने की वजह से हम पूर्ण रूपेण बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सर, किसी भी संस्थान में अनुशासन बहुत जरूरी होता है, आप इसके बारे में अपने क्या विचार देना चाहेंगे? सर, अनुशासन पहली सीढ़ी होती है हर चीज़ की, पंक्चुअलिटी और अनुशासन। यदि हम खुद पंक्चुअल होंगे और अपने आप में अनुशासित रहेंगे तो हम अपने आप को प्रोग्रेसिव कर सकते हैं, अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। अनुशासन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और अनुशासन हमारा बचपन से स्टार्ट होना चाहिए। हम या हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सभी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हम इसके लिए पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करते हैं, मंथली पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करते हैं। यदि कोई बच्चा गलती से कुछ कर देता है तो हम आराम से पेरेंट्स को बुलाकर उसके साथ डिस्कस करते हैं। और यदि बच्चा किसी भी तरह से प्रॉब्लम में है तो उसके साथ ही मिलकर हम बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं, जिसके कारण उसका मेंटली डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि बच्चे किसी बीच में भटक जाते हैं। सर, आप छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कैसे मदद करते हैं? यस, कैरियर लक्ष्य का मतलब होता है कि सबसे पहले तो बच्चों को कैरियर का नॉलेज देने के लिए हम कैंप्स लगाते हैं। सर, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों के साथ कैंप्स लगाते हैं। और जो स्कूल्स हैं, इंटर स्कूल्स हैं, कि आपको नर्सिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है नर्सिंग। सो जो इंटर वाले पास आउट वाले बच्चे हैं, एग्जाम से पहले हम स्कूलों में जाकर भी कैरियर काउंसलिंग कराते हैं। और हमारे जो शिक्षित टीचर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, वो जाके फायदा और नुकसान दोनों चीज़ें बताते हैं, जिसके कारण बहुत आकर्षण मिलता है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने भी हम लोगों को इस चीज़ पर कंपलसरी कर दिया है कि आपको कैरियर काउंसलिंग मिनिमम 5 to 10 स्कूलों में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अधिक लोगों को ये चीज़ का नॉलेज रहे। क्योंकि लोग घबरा जाते हैं कि मेडिकल में एडमिशन कितना कॉस्टली होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा। तो इन सब चीज़ों को हम स्कूलों में जाके, कम्युनिटी एरिया में जाके बच्चों को बताते हैं, तो उसी से उनका ग्रोथ हो जाता है। सर, आजकल व्यक्तित्व विकास बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि शारीरिक रूप से फिट रहना आवश्यक है छात्रों के लिए शिक्षा के अलावा? सर, यदि शरीर हमारा स्वस्थ है तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, मेंटली स्वस्थ रहेंगे हम, फिजिकली स्वस्थ रहेंगे हम, और साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल भी हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो ना ही हम स्कूल आ पाएंगे, ना ही हम हॉस्पिटल जा पाते हैं, ना ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, और ना ही हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब स्वास्थ्य एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हम योग का शिविर रखते हैं। सर, बच्चों को सुबह प्रेयर कराते समय योग के बारे में बताते हैं, और हम मंथली या हर 3 मंथ्स में इसका कैंप लगाते हैं अलग से, जिसके कारण योग का नॉलेज हो बच्चों को। और हमने तो सर हमारा जो ग्राउंड है वो अलग से ही हमने दिया हुआ है। बच्चे सुबह आकर और योग शिक्षा करते हैं, योग करते हैं, घूमते हैं, वॉकिंग, रनिंग, सब कुछ की सुविधाएं कॉलेज के माध्यम से दी गई है। तो स्वस्थ रहना सबसे पहले है एक हेल्थी माइंड के लिए। सर, आप इतने फिट हैं तो आपकी फिटनेस स्ट्रेटेजी क्या है? ये तो प्रभु की कृपा है सर वैसे, लेकिन हम देखते आए हमारे महापुरुषों के अकॉर्डिंग, और आजकल ये ट्रेंड भी चल गया है कि हमें अर्ली इन द मॉर्निंग योग करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, मिनिमम 5 to 6 किलोमीटर पर डे। ये हमारे लिए जरूरी है, जिसकी वजह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो ये देश स्वस्थ होगा, और ये देश स्वस्थ होगा तो हमारा जो फ्यूचर है वो सबका ब्राइट रहेगा, और इस देश का हमारा नाम रोशन होगा। और मैं इसी के साथ आप लोगों को ये गाइडेंस देना चाहता हूँ कि सुबह पहले
चाहे आप घर में ही बैठ के योग करें, लेकिन योग जरूर करें। आपके योग करने से आपके बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, और जब बच्चा सीख जाता है तो आप हर तरह की प्रॉब्लम से दूर हो जाते हो। सर, आप अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखते हैं? सबसे पहले तो हमें नॉर्मल रहना चाहिए। यदि किसी भी तरह की टेंशन आपके पास आ जाती है, यदि कोई ऐसी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है जिस पर आप पूरी तरह से उसको निवारण नहीं कर पाते, ऐसी उसको टाइम देना चाहिए, बिल्कुल काम हो जाना चाहिए, और हमें डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि आप अकेले ही प्रॉब्लम लेके बैठ गए हो और उसको अपने माइंड में ही घुमाते रहते हो। उससे क्या है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए यू कैन डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स, जो आपको सबसे अच्छा नजदीक लगे, जिसके कारण आप हर चीज को शेयर कर सको, या आपका सीनियर आपसे ज्यादा अच्छा नॉलेजेबल है उस चीज के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हर प्रॉब्लम को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। सर, आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो बच्चों को या उनके पेरेंट्स को? मैं सभी पेरेंट्स को और मेरे नर्सिंग फील्ड के या अदर फील्ड के जितने भी बच्चे हैं, सबसे यही कहूँगा कि दुनिया में सक्सेस होने के लिए मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा, स्कूल जाते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए या कहीं भी जॉब पर जा रहे हो तो पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। समय पर जाओ और समय पर ही ऑफिस को छोड़ो। तीसरा, आप जिस चीज को अपना लक्ष्य बना के चल रहे हो, सिर्फ उसका फोकस होना चाहिए। हमें भटकना नहीं चाहिए। कोई एक ही चीज पर लक्ष्य बनाओ और आसानी से वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। अपने परिवार के साथ रहो, अपने परिवार के साथ डिस्कशन करो, जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे के साथ खेलो कूदो और अपने स्ट्रेस को कम करो और दुनिया में सक्सेस हो जाओ। यही मेरा लक्ष्य है। सर, आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आपका चैनल आगे से आगे जाए और एजुकेशन की आपने मुहिम ली है। इसके माध्यम से आम इंसानों को, जो बच्चे आज का यूथ है वो यूट्यूब्स देखता है, फेसबुक देखता है और चैनल्स देखता है, और इन्हीं से उनको पता लगता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एजुकेशन चल रही है और ईजीबी में कैसे एडमिशन मिल जाता है। इन चीज़ों की वजह से बच्चों को बहुत नॉलेज मिलेगी और परिवार के लोगों को नॉलेज मिलेगी और ईजी हो जाएगा उन बच्चों को दाखिला के लिए, उनके प्रोसेस के लिए। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस मुहिम में भाग ले रहे हो। आपका चैनल हमेशा आगे बढ़ता रहे। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।